ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावही वेद पुराण गुरु जी, गावही वेद पुराण। कबीरा सोई दिन भला, जा दिन साधु मिला, अंक भरे भरी भेटिए, पाप शरीरा जाए कबीरा, पाप शरीरा जाए। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति, पूजामूलं गुरोर्पदम्, मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम का साधना के लिए सभी लोग लंबी गहरी सांस लीजिए। आराम से बैठे रहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि हमें और क्या क्या करना चाहिए। तो दृष्टा भाव लाना सीखिए अपने परिवार में, समाज के साथ, जहाँ भी आप रहते हैं। आप विरोधाभास छोड़ दीजिए, किसी से विरोध मत कीजिए। हम एक प्रकार के आदमी हैं, आप दूसरे प्रकार के आदमी हैं, इसमें विरोध कहाँ है? नहीं समझे? अरे भाई हम चावल दाल हमें पसंद है, आप कहते हैं भाई हमको तो मुर्गा और क्या अंडा पसंद है। हाँ भाई हम आपको अच्छा लगता है आप खाइए, हम मना थोड़े कर रहे हैं ना, आपसे लड़ाई कर रहे हैं कि डंडे मार रहे हैं, नहीं आपको नहीं खाना है। अब मेरी बात समझते जाइए। तो ये विरोधाभास जो है खत्म कर दीजिए। हाँ भाई तुम्हारी इच्छा जो करो, हमारी इच्छा जो हम कर रहे हैं, हम ये साग सब्जी ही खाएंगे। हमको खिचड़ी अच्छी लगती है, मैं खिचड़ी खाऊंगा। आपको तेल घी का और बढ़िया बढ़िया माल चाहिए, आप उसे खाओ। हम अगर खिचड़ी खा के ही स्वस्थ हैं तो क्या बुराई क्या है? ठीक है ना? तो ये विरोधाभास जीवन में आने मत दो। मैंने अभी एक उदाहरण बताया कि पत्नी से कुछ खटपट हुई और रात 10 बजे वो जाके आत्महत्या कर लिया बेचारा। कल की शाम की बात है। तो
ऐसी स्थिति आपके जीवन में बार बार आएगी। आप अपने ज्ञान से उससे पार हो जाओगे। ज्ञान क्या है? इसमें ज्ञान कहाँ लगता है? ज्ञान कोई पुस्तक की बात, कोई मंत्र नहीं है। ज्ञान आपका अनुभव है। आप सोचते होंगे कि हम ज्ञानवान हैं तो हम कोई किताब उताब पढ़ के ज्ञानवान बन गए। नहीं, ज्ञान हर जगह है। हमें उसके एनालिसिस करके सुख दुख सह के उसको स्वीकार करना पड़ता है, ये ठीक है, तो वही ज्ञान है। आप समझ रहे हैं ना? तो हर आदमी को ज्ञानवान होना चाहिए। अगर आपके पास ज्ञान है तो हर विपत्ति का हल आपके पास 2 मिनट में है, सेकंडों में। ऐसा हो रहा है, हाँ भाई ये कर लो, मुस्कुरा करके बोलो। जैसे मैंने बताया कि वो बेचारे एकदम बांह चढ़ा लिए कुर्ते की और खड़े हो गए। मैं तो अवाक रह गया कि ये आदमी मुझे मारेगा क्या? मार भी सकता है। तैयारी कर ली और मैंने एक शब्द केवल ज्ञान का बोल दिया। अरे भाई मैं तो गलती कह गया। नहीं नहीं, आप सही हैं, आप जो कह रहे हैं वही होता है दुनिया में। बस फिर एक कप चाय भी मिली, साथ भी मिला। तो ये कह रहा हूं, अनुभव की बात। आप अपने जीवन में इस प्रकार का जीवन जीना सीखें। चलिए, ये तो व्यवहारों की बात है कि हर किसी के साथ, फोटो नहीं है, आपका व्यवहार इतना सॉफ्ट हो, इतना नरम हो कि आपके साथ जो रहने वाले हैं वो सभी खुश रहें आपसे। आप बात समझते जाइए। स्वामी जी, कुछ लोग ऐसे हो गए जब खुश तो रहना ही नहीं, दूसरे को भी रहने नहीं देना, फिर क्या है? दूसरों को रहने नहीं दे रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। अभी अभी तो बताया, दिमाग से ऐसा एक लाइन खींच लीजिए, रिश्ता काट दीजिए दिमाग से। अरे भाई ठीक है, आप मांस खाने में खुश हो, खाओ। परिवार की तो बात सही है जी। हो फिर क्या हाँ दिक्कत है? व्यापार में या कहीं भी कोई आदमी कहीं भी भाई, मैं कहता हूँ सुनिए, आप कहते हैं ये रेट लगाएंगे हम, वो कहते हैं हम नहीं खरीदेंगे आपका। हाँ भाई मत खरीदो, उसमें क्या है? जाओ, हमारा रेट आपको पसंद आएगा तो खरीदोगे, नहीं आएगा तो नहीं खरीदोगे। इसमें अपराध किस लिए? हम भी एक व्यापारी हैं। मैं शब्दों से नहीं कह रहा हूँ, जी जी, मैं एक व्यापारी हूँ। कोई भी सौदा जो आपसे नहीं पटता हो, आप मुझे दे दो वही काम, मैं पटा के ले आके रख दूंगा। अब आप पूछोगे वो कैसे? मैं उसके मन में घुस जाता हूँ, उससे कहता हूँ कि तुम यही कर जो मैं कह रहा हूँ, वही कर देता है। वो पीछे माथा पीट के रोता है, ये मैंने क्या कर दिया? नहीं समझे? जैसे इसकी कीमत 10,000 है, इसके नीचे वो नहीं बेचेगा। हम कहेंगे रे भाई तू बेच दे, चलो तुम 8,000 में मुझे दे दो। 8,000 की तो मेरी खरीद नहीं है, लेकिन वो हमें 8,000 में ही दे देगा। क्यों? मैं उसके माइंड में घुस जाता हूँ, उसका माइंड उस वक्त काम नहीं करता। फिर मैं जो कहूँगा वही वो कर देगा। बाद में जाके घर पे माथा पीट के रोएगा कि मैं 2,000 रुपया नुकसान करके आ गया। नहीं समझे? ये तो गलत बात है जी। गलत बात है। देखो, प्यार एक ऐसी भाषा है कि कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया, सांप, बिच्छू सब पीछे पीछे घूमते हैं। सही बात है, वो तो है। बस यही समझ लो कि मनुष्य ऐसा नहीं है जी, मुझे लगे। हैं? मनुष्य ऐसा नहीं है जी, मुझे लगे। मनुष्य ऐसे ही, मनुष्य के ही पीछे तो घूमते हैं सब। आदमी जा रहा है, उसके पीछे शेर, भालू सब एकदम सेवा भाव से पीछे लगे हैं। महाराज जी, इनका तजुर्बा अपनी जगह सही है। दुनिया में हर आदमी सही है। ये ठीक कह रहे थे यार आप। है मैं कह रहा हूं दुनिया में हर आदमी सही है। ठीक से सुनो जयप्रकाश, सुना नहीं तुमने?
मैं कह रहा हूं दुनिया का हर व्यक्ति सही है, बस उसको आप कितना डाइजेस्ट कर पाते हो इस पर निर्भर करता है। आप समझ रहे हैं ना? मान लीजिए कि जिसको आप सही मान रहे हैं, आप जिस रास्ते से जा रहे हैं, जब एक्सीडेंट होगा तब समझ में आएगा कि आप कितने सही थे। लेकिन जब तक देर हो चुकी हो, हाँ, तब तक देर हो चुकी रहेगी जी। इसलिए चलिए, ये सब आपके व्यवहारों में आता है, आप कैसे टैकल करते हैं ज्ञान के माध्यम से। जैसे ही परिस्थिति विपरीत होने लगे, मन में सोचना कि गुरु जी ने कुछ बताया है, सिखाया है। अप्लाई योर नॉलेज, ज्ञान का प्रयोग करो। ज्ञान का प्रयोग कैसे करोगे? सोचो कि इस समस्या से कैसे हम निकलें, मेरा भी नुकसान नहीं हो और मैं समस्या में भी न पड़ूं, मानसिक तनाव भी उत्पन्न ना हो। बुद्धि विवेक से अब निकल जाओगे, लेकिन उलझन में ना पड़ना। देखिए, 6-7 दिन पहले की बात है, 8 दिन पहले की, ये कृषि किसानों का जो झंझट चल रहा है, मेरे दिमाग में आया कि मोदी जी को राजनीति बड़ी कमज़ोर है। जब आपका लड़का कुछ गलत चीज़ पाने के लिए, करने के लिए ठान लिया, तो योग्य पिता वही है कि उसको समझा बुझा करके दे दे। यदि आप भी अटे हुए हैं, नहीं मैं बाप हूँ नहीं दूंगा, तो लड़ाई शुरू हो गई ना। और ये लड़ाई शुरू करा रहे हैं मोदी जी। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये नुकसानदायक है देश के लिए और मोदी के लिए भी। आप कॉम्प्रोमाइज कर लो, उन्होंने कुछ दे के पाके जो कह रहे हैं उन्हीं की बात अभी मान लो, बाद में फिर बदल लो, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? उनको विवेक यहाँ कमजोर पड़ रहा है। मैं अभी बोल रहा हूँ इतने लोगों के सामने। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दूसरा तरीका निकाला, इनको मना किया कि आप, भाषा है सुप्रीम कोर्ट की कि आप अपना कानून वापस लेते हैं या मैं अगला कदम उठाऊं। सरकार को चेतावनी दे दिया। क्या रह गया आपका? आपको डाउन होना पड़ा ना। और ये आदेश सुप्रीम कोर्ट से आने से पहले मैंने ये बात कहा कि भाई मोदी जी की सूझबूझ अभी बहुत कमजोर है, उतनी पक्की नहीं है। अरे ये जो किसान हैं हमारे ही भाई बंधु तो हैं, तो उनके साथ हम लड़ें झगड़ें क्यों? समझाए नहीं समझ में आता, ठीक है गलत मांग रहे हो तुम ले लो, लेकिन प्रेम से रहो। फिर दूसरे तरीके से उन्हें घुमा फिरा करके लाइन पर लाना चाहिए था। चलिए, ये तो राजनीति की बात है, मैं अपना अध्यात्म की बात करना चाहूँगा। तो मेरा उद्देश्य था, कितना टाइम है भैया? है हाथ में ना? 15 मिनट। अरे हम कुछ ध्यान कराना चाह रहे थे, चलिए बताते हैं। तो उस परमात्मा की कृपा को हर जगह अपनी उपलब्धियों में देखो कि उस परमात्मा ने आपकी उपलब्धि में मदद किया या नहीं किया। बहुत जगह आप हार रहे हो, लेकिन हठात आप जीत गए। अरे कैसे भाई? ये आपके नहीं समझ में आएगा, लेकिन करने धरने वाला चक्र सुदर्शन घुमा दिया और आप जीत गए। आपका काम बिगड़ते बिगड़ते बन गया। आपका रोगी जो मरणासन था वो ठीक हो गया। आपका बिजनेस जो लॉस में जा रहा था वो प्रॉफिट में आ गया। ऐसा कभी अनुभव हुआ? अगर हुआ तो उस ऑलमाइटी को, उस परमात्मा को अपने जीवन के हर कार्यों में अनुभव करो और ये फील करो कि जो कुछ मैं कमाया, जो कुछ प्राप्त किया, ये उसकी कृपा से मैंने प्राप्त किया, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। जब महाभारत समाप्त होने को आया
तो बार्बरिक का सिर काट करके रख दिया था ऊपर कृष्ण ने कि तुम गवाह बन जाओ। लड़ाई 18 दिन चली। 18 दिन के बाद बार्बरिक से पूछा कि भाई तुमने लड़ाई में क्या देखा? कहा मैंने लड़ाई में यही देखा कि कृष्ण ही कृष्ण को मार रहे हैं, कृष्ण ही कृष्ण को मार रहे हैं। हर व्यक्ति में कृष्ण ही दिखाई दिए मुझे, और मारने वाला भी कृष्ण ही था। मैं तो यही देखा। ये बात समझ में आई? मैं ये कहानी इसलिए बता रहा हूं, आप जब चोरी करते हो, पाप करते हो, गलत काम करते हो, वहां भी परमात्मा ही कराता है आपसे, और जब उससे मुक्ति पाते हो तो परमात्मा ही मुक्ति देता है। उस परमात्मा की कृपा को अपने अंदर अनुभव करो कि वो नहीं चाहने से पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता। ये सत्य है। आज आप 2 पैसे के आदमी हैं, परमात्मा चाहे तो आपको करोड़ों का तुरंत बना दे। अब बना देता है कितनों को, मैंने देखा, आंख से रोज देख रहा हूं। इसलिए उसके अस्तित्व को भूलो मत। मत सोचो कि तुमने बड़ा परिश्रम किया, बड़ी मेहनत से कमाया। तुमने परिश्रम जरूर किया, परिश्रम करने की प्रेरणा भी उसी ने ही दिया तुमको। तुम इस रास्ते से चलो, और उसकी प्रेरणा आपके लिए सार्थक हुई। उसका धन्यवाद करो। उस परमात्मा को भूलो मत, उसके एहसानों को समझो हर मिनट। मैं ओल्ड एज की बात बता रहा हूं, जब आप रिटायर हो चुके हैं, बैठ करके विचार करो, घूमो टहलो, अच्छी पुस्तक पढ़ो, हर जगह परमात्मा की अनुभूति करो। देखो कि ये काम हो रहा है, इसमें परमात्मा का रोल कहाँ है। हर जगह देखो परमात्मा की छवि को, ये परमात्मा के द्वारा हुआ या इस व्यक्ति के परिश्रम से हुआ। तुम देखोगे उस व्यक्ति के परिश्रम से नहीं हुआ है, वो परमात्मा की कृपा से ही हुआ, किंतु ऐसा लगता है कि ये इसने किया। जैसे अभी महाभारत का बात बताया, अर्जुन को लगा कि हमने युद्ध जीता, भीम को लगा कि हमने इतने लोगों को मारा, सारे लोगों का अभिमान समाप्त करने के लिए बार्बरिक से पूछा, भाई तूने क्या देखा? कहा किसी ने किसी को नहीं मारा। लो, जो साक्षात गवाह है वो कह रहा है किसी ने किसी को नहीं मारा, केवल कृष्ण ने कृष्ण को मारा। ये बात समझ में आई? आप परिश्रम करते करते थक जाओगे, जो चीज प्राप्त नहीं हो रही है उस परमात्मा से एक बार अपनी अरदास करो, तुरंत हाजिर कर देगा। ले जाओ, बस उसको समझने भर की देरी है। लोग कैसे? अब यहां प्रश्न आता है, हर आदमी तो चाहता है ना कि परमात्मा की कृपा मेरे ऊपर बरसे, लेकिन सबके ऊपर बरसती है, हम उसे समझ नहीं पाते। जहां मेरा लाभ हुआ तो हम समझते हैं भगवान ने दिया, जहां मेरा नुकसान होने लगता है, आप कभी सोचते हो कि परमात्मा ने ही आपका नुकसान किया? सोचते हो? अगर ये सोचते हो कि परमात्मा नहीं चाह रहा है या हमारे कर्मों में कहीं भूल है, हम कुछ काम को सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम फेलियर हो रहे हैं, जब आप सोचोगे तो आपको रास्ता भी मिल जाएगा। इसलिए बैठकर दृष्टा भाव से परमात्मा के विषय में सोचो। आपके घर में बाल बच्चे हैं, उनको थोड़ा अच्छी शिक्षा दो, प्यार से। नहीं सुनते हैं वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, उसका बाप माँ देखेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप उसको नाराज होकर कहे तुम ऐसा करो, वो नहीं सुन रहा है आपकी बात, आप मारोगे, पीटोगे, लड़ाई करोगे, क्या करोगे? छोड़ दो। उसका माँ बाप समझे भाई
हम प्यार से समझाते हैं, समझ में आता है तो ले ले बेटा, नहीं समझ में आता है जाओ भाई। ऐसा जीवन जिए तो मान सम्मान बना रहेगा, स्वास्थ्य सही रहेगा। परमात्मा की अनुभूति के लिए हर जीवन में परमात्मा का दर्शन करिए, यही है परमात्मा की सेवा, यही है परमात्मा दर्शन। क्या कहा मैंने? हर जीवों में परमात्मा का दर्शन कीजिए और सोचिए, अरे इस रूप में भी परमात्मा है। एक लंगड़ा लूला हाथ कटा हुआ रो रहा है, वही परमात्मा ही रो रहा है, परमात्मा का ये भी रूप है। अब ऐसा मानिए, ऐसा फील कीजिए, तब तो परमात्मा दर्शन हर समय हर जगह आपको होता रहेगा। परमात्मा एक एनर्जी है, शक्ति है, जो ब्रह्मांडी शक्ति कहलाती है। वो शक्ति क्या है? लाइट में जलता होता है। तो क्या हुआ आपको? चोरी लगाई हो लाइट में। अरे होने दीजिए ना, लाइट से का आपका मतलब क्या है? हाँ भाई, तो मेरा कहना है कि थोड़ा सा, कितना टाइम है भैया? चलें अभी चलें? हाँ चलो ठीक है, बढ़िया। आज जयप्रकाश का दिल में उद्गार आया, चलो।